नमस्कार मित्रों। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारत की प्रमुख श्रृंखलाएं। प्रमुख श्रृंखलाएं मीन्स भारत में जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको याद कैसे करें। बहुत दिमाग ख़राब होता है इनको याद करने में। अब यार इतने सारे पहाड़ हैं, उनको कैसे याद किया जाए। तो उनको याद करने के लिए श्रृंखलाएँ याद करनी पड़ती हैं कि एक श्रृंखला में बहुत सारे पहाड़ होते हैं, तो एक श्रृंखला का नाम याद किया जाता है, ना कि सारे पहाड़ों का अलग अलग नाम याद किया जाता है। तो भारत की कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं जैसे अरावली पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला बोल दो या माला बोल दो, या विंध्याचल, सतपुड़ा या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ या हिमालय की पहाड़ियाँ, अलग अलग श्रृंखलाएं हैं। तो आज मैं भारत के मैप पे आसानी से आपको एक ट्रिक की बेस में समझाऊंगा कि किस तरीके से याद करना है। सबसे पहले आपको अपने भारत का मैप देखना आना चाहिए कि ये जो भारत का मैप है, आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि कौन सा प्रदेश कहाँ स्थित है। आपको पता है ऊपर जम्मू कश्मीर है, बीच में मध्य प्रदेश है और नीचे केरला तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इधर गुजरात है। ऐसे ही सारे प्रदेशों के नाम पता होना चाहिए। इधर पूर्वोत्तर के राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य। इसी तरीके से हमको अपने भारत के सारे मैप को एक बार अच्छे से देख लेना है पहाड़ियों से पढ़ने से पहले। तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से पहाड़ी को याद करना है। तो अब आप इस मैप पे देख रहे होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी, अरावली पर्वतमाला। अरावली तो वो अरावली पर्वतमाला कहाँ है, ये राजस्थान है ना। तो राजस्थान से ऐसे और दिल्ली तक जो एक पर्वतमाला है उसको बोलते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान से दिल्ली तक उसका विस्तार है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की, उसका नाम है गुरु शिखर। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। दूसरी जो पर्वतमाला है आपकी, अब ये जो अरावली पर्वतमाला है ना, ये दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में जो आप पहाड़ी देखते हैं, रायसीना की पहाड़ी जिन पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो इसी पर्वतमाला की पहाड़ी है, अरावली पर्वतमाला की। अब दूसरी जो पर्वतमाला है आपकी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना ये सारा, यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे होकर ऐसे आती है। ये सारा क्षेत्र जो ये हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। मीन्स यहाँ से लेकर ये सारा जो क्षेत्र है और यहाँ से होकर ऐसे समुद्र की तरफ निकल जाती है, अंडमान निकोबार तक। इसको बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला या हिमालय श्रृंखला। तो आपने देखा राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कौन सी हो गई, अरावली। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से और ऐसे होकर नेपाल होते हुए और ये जो मणिपुर वगैरह ये 7 राज्य हैं, इनसे होते हुए और अंडमान निकोबार की तरफ निकल गई, इसको बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। अब भारत की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है और सबसे ऊंची, उसको बोला जाता है हिमालय पर्वतमाला। अब आपने देखा कि अरावली हो गई आपकी और हिमालय पर्वतमाला हो गई। तो जो आपका नॉर्थ इंडिया है वो 2 पर्वतमालाओं ने घेर लिया, एक अरावली ने, दूसरा हिमालय ने। अब जो तीसरी पर्वतमाला है वो कौन सी है आपकी, वो है विंध्याचल पर्वतमाला। अब विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आपको अलग पेन से दिखाता हूँ। विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड होते हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और पश्चिम बंगाल, मीन्स मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से यहाँ तक जो विस्तार है एक पर्वतमालाओं का, पर्वतमाला, इसमें कई सारे पर्वत हैं, तो उसको बोला जाता है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। अब विंध्याचल के नीचे एक और पर्वतमाला है जिसका नाम है कौन सा, सतपुड़ा पर्वतमाला। वो भी मध्य प्रदेश में ही है, वो यहाँ स्थित है, यहाँ ये क्षेत्र, ये झारखंड तक जाती है वो भी, और उसका नाम है सतपुड़ा। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया विंध्याचल और इसका नाम हो गया सतपुड़ा। तो अब तक हमने 4 पर्वतमाला देखी। एक तो देखी अरावली, दूसरी हिमालय, तीसरी विंध्याचल और चौथी का नाम क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा। अब एक नेक्स्ट पर्वतमाला है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो महाराष्ट्र से लेकर और किनारे किनारे, जो भारत का मैप है उसमें किनारे किनारे इस तरीके से यहाँ और केरला तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक। इस पर्वतमाला का नाम क्या है, इसका नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वतमाला। मीन्स भारत की अगर सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम आता है तो वो है हिमालय
और दूसरे नंबर पर जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला। अब नेक्स्ट जो पर्वतमाला है, नेक्स्ट है आपकी कौन सी, वो है नीलगिरी वाली। अब यहाँ से यहाँ तक जो पर्वतमाला है एक, ये केरला और तमिलनाडु में जो पहाड़ हैं, केरल और तमिलनाडु, ये कंबाइंड पहाड़ियाँ हैं, उनको बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यानी पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई हैं, पूर्व से पश्चिम तक, उनको बोला जाता है नीलगिरी। तो अब तक हमने कुल कितनी पर्वतमालाएं देखी? पहली आपने देखी थी इधर की अरावली, दूसरी हिमालय, तीसरी विंध्याचल, चौथी सतपुड़ा, पांचवी सह्याद्री और छठी आपने देखी, छठी कौन सी देखी? नीलगिरी, यानी नीलगिरी की पर्वतमाला। तो आपने कुल 6 पर्वतमाला देखी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कौन सी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इन पर्वतमालाओं में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से ट्रिकी वे में और आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिलहाल आप एक रफली वे में ये याद कर लो कि कौन सी पर्वतमाला कौन से राज्य में फैली हुई है। बाकी अगर आपने पर्वतमालाओं को राज्य याद नहीं हुए तो आप याद कैसे करेंगे? देख लो, अगर बात आती है सह्याद्री, तो सह्याद्री महाराष्ट्र कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला तक फैली हुई है, इसको बोलते हैं सह्याद्री। नीलगिरी की बात है तो केरला और तमिलनाडु में फैली हुई है। भाई केरला और तमिलनाडु में ऐसे फैली हुई है ना। नेक्स्ट जो पर्वतमाला आती है वो है कौन सी? विंध्याचल मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ आई, छत्तीसगढ़ से झारखंड गई, झारखंड से बंगाल चली गई। नीचे सतपुड़ा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ऊपर है कौन सी? अरावली राजस्थान से होते हुए हरियाणा होते हुए और ये दिल्ली वाली है। नेक्स्ट है हिमालय देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और इन सभी में होते हुए कहाँ? समुद्र में डूब गई आके, समुद्र में डूब के फिर कहाँ आके निकली वो? अंडमान निकोबार में आके निकली है वो। तो आपको कुल पर्वतमालाएं याद हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही कराऊंगा, उसमें मैं सभी पहाड़ियों के नाम गिनवाऊंगी, कौन सी पर्वतमाला में कौन सी पहाड़ियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।